वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से इश्क किया जा सकता है, उनसे बड़ा इल्म वाला कौन है? आज अभी डॉक्टरों की महफिल है, कारी साहब डॉक्टर हजरात से मुखातिब थे। मैं कहता हूँ डॉक्टर कितनी भी नजर पैदा कर ले, मशीनें पैदा कर ले, लेकिन किसके शिकम में नुतफा किस बाप का है, ना वो पेट में रखने वाली माँ बता सकती, ना पैदा होने वाला बाप बता सकता है, ना डॉक्टर बता सकता है किसका है। लेकिन ये मेरे हुजूर हैं। एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा जैसे लोगों के नसब में लोगों को शक हो गया, तो हुज़ैफा खड़े होकर कहते हैं महफिल में, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन? जब वो इब्ने हुज़ैफा जब वो खड़े हुए ना तो कहते हैं कि मेरा बाप कौन है? तो या अल्लाह के रसूल ने, मैं जिसको तू बाप कहते है वही तेरा बाप है। वो दौड़े गए और अपनी माँ से कहा, अम्मी आज मैंने अपने नसब का तान खत्म कर दिया, इसलिए कि लोग तान करते थे ना, तो मैंने हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? तो हुजूर ने मेरे बाप का नाम बता दिया। कहा तेरी माँ तुझ पे रोए, वो तो अच्छा हुआ कि मैं पाक दामन थी, वरना जाहिलियत के दौर में तो औरतें मुंह काला करती थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाक दामन थी तो अल्लाह ने मेरी आबरू रख ली, वरना तूने तो मुझे जलील कर दिया होता। तो हुजूर ये भी जानते कि किसके पेट में नुतफा किसका है। ये हुजूर के इल्म का आलम है। साइंस इतनी तरक्की करने के बाद भी आज तक ये फैसला न कर सकी और शायद क़यामत तक न कर सकेगी कि किसके शिकम में किसकी अमानत है। ये इल्म अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत को दिया है या उनके सदक़े में उनके मुक़र्रबीन को अता फरमाया है। और अगर अखलाक की बुनियाद पर किसी से प्यार किया जा सकता है, मोहब्बत की जा सकती है, हुजूर से बढ़कर अखलाक वाला कौन है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, कुल मताउ दुनिया कलील, ऐ महबूबा फरमा दे ये पूरी दुनिया बहुत कलील है। आप जरा गौर करें, पूरी जिंदगी सफर कर ले, मशरिक से मगरिब ना पहुंच पाए और अल्लाह उसको कह रहा है कि ये दुनिया कलील है, यानी दुनिया छोटी है। तो खुदा के यहाँ छोटा इतना होता है जिसको हम इतनी बड़ी समझ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है ये छोटी है दुनिया, कलील है, बहुत कलील है, बहुत कलील है, बहुत कलील है। अल्लाह अकबर। और फिर उलमा जो ग्रामर पढ़ते पढ़ाते वो जानते कि ये कलील जो है सेगए तस्गीर है, यानी ये बहुत कलील है, ये इतनी कलील है कि इससे ज्यादा छोटी कोई चीज नहीं है। तो खुदा के जिसको छोटी कहे वो हमारी नजर में इतनी बड़ी है, लेकिन जब अखलाके मुस्तफा अल्लाह बयान करता है तो कहता है वो इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। तो जिसका छोटा इतना बड़ा हो वो जिसको अजीम कहे वो कितना बड़ा होगा। मेरे इमाम कहते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुस्सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। हुजूर के अखलाक में से मुझे एक हुजूर के अखलाक की याद आई। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अखलाक की बहुत लंबी चौड़ी तारीफ है, अगर एक जुमले में अखलाक समेट सकते हैं तो क्या कहेंगे? तो हुजूर फरमाते हैं सारे अखलाक अगर सिमट आए तो 3 जुमले बनते हैं। यानी अगर किसी को अखलाकमंद चेक करना हो कि कौन कितना अखलाक वाला है, आज लोग क्या समझते पता है, मुस्कुरा कर मिलो तो हम अखलाक वाले। भाई ये तो एयर होस्टेस भी मुस्कुराते हैं ना, लेकिन उनके मुस्कुराहटों में कितनी बनावट होती है। मुस्कुरा के कहते हैं खाएंगे क्या, और फिर जाकर के मजाक भी उड़ाते होंगे कि जितना ये मांग रहा है तलब कर रहा है कोई और नहीं, और जल्दी उतरे तो अच्छा है। और उतरते वक्त भी वो मुस्कुराते, लेकिन वो खुश हो रहे होते कि अच्छा ये लोग जा रहे हैं तो हमारे सर का टेंशन जा रहा है कि नहीं है। तो लोग मुस्कुराने को अखलाक समझते हैं, कुछ लोग गरीबों की मदद को अखलाक समझते हैं, कुछ लोग जो है वो लोगों से गले मिलने को अखलाक समझते हैं। सखावत को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अखलाक को 3 जुमलों में पेश कर दिया। चेक करें हम अखलाक वाले हैं कि नहीं हैं। हुजूर फरमाते हैं नंबर 1 मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए और अखलाक 3 जुमलों में सिमट आता है। नंबर 1 जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। मैं समझता हूं कि आज अवाम तो अवाम है, नाम निहाद अहले मजहब के अंदर भी ये चीज नहीं रह गई। आज हम तोड़ ही तोड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तुम्हें तोड़े तुम उसे जोड़ो, ये अखलाक है। फिर फरमाया जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब चले जाओ, ये अखलाक है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता कर दो, ये अखलाक है। अब बताइए ये अखलाक हमारे पास है क्या?
मुस्कुराने वाली बातें तो हमारे पास बहुत है भाइयों। हमारे तो हाथ मिलते हैं लेकिन सीने में हसद की आग जल रही होती है। हम ईद के दिन एक दूसरे से सीना मिला रहे होते हैं और फिर दिल में ख्याल होता है कि इतना कीमती इसने पहना क्यों है, यानी इतना उसके बदन पर कीमती कपड़ा भी हमें गवारा नहीं है। याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। जो कौम सगे भाइयों से भी हसद करे, जो कौम अपनी बहनों से भी हसद करे, जो कौम अपने इमामों से भी हसद करे, जो कौम मजहबी तबके से, दुनियादार तबके से भी हसद करे, बताएं उनके दिलों में ईमान कहां करार पकड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को समेट दिया 3 बातों के अंदर, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। आसान नहीं है ये, इसलिए कि जो हमारी जूतियां उठाए हम उसकी जूतियां उठाते हैं तो बराबरी हो गई। जो पत्थर मारे ना उसको दुआएं दो। ये ज़र्फ किसके पास है? एक जुमले में अर्ज करता हूं, अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा? सबसे मुश्किल दिन? फिर खुद ही कहने लगी, चूंकि हुजूर से बहुत बेतकल्लुफी थी, हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे उनसे, तो जब कहती है कि हुजूर आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था, फिर खुद ही कही, हुजूर ओहद का दिन मुश्किल था ना आपके लिए। अभी कारी साहब ने इशारा किया, ओहद का दिन मुश्किल था ना, क्योंकि ओहद का दिन वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर के निकाह में आ चुकी थी, अपनी आंखों से ओहद देख चुकी थी। सवाल खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। बहुत जिंदगी में सबसे मुश्किल दिन ओहद था ना। ओहद क्या था? 70 जनाजे एक साथ उठे। अगर एक गांव में 7 जनाजे एक साथ उठे ना तो पूरा गांव गम में डूब जाता है। 70 जनाजे एक साथ, और वो भी जनाजों की कैफियत क्या है? नाकें काट ली गई है, होठ काट लिए गए हैं, कान काट लिए गए हैं, उंगलियां काट ली गई है, और लाशें पहचान में नहीं आ रही है। एक खातून ने एक गुलाम को कहा कि हमजा के सीने को चीर और उसमें से कलेजा निकाल। मैंने मिन्नत मानी है कि मैं हमजा का कलेजा कच्चा चबाऊंगी, क्योंकि इसने मेरे बाप को भी कत्ल किया, मेरे भाई को भी कत्ल किया, मैं बदला लूंगी। और उस खातून ने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाना शुरू किया, और निगलने लगी तो निगल न सकी तो उसने उल्टी कर दी, चबा चबा करके कलेजे को थूक दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ज़ाहिरी हयात में सबसे ज्यादा किसी सदमे पे रोए हैं तो वो हजरत अमीर हमजा की शहादत है। आका फरमाते हैं, अगर मुझे मेरी फूफियों का ख्याल ना होता तो मैं हमजा का लाशा ऐसे ही पड़ा रहने देता, जिसको दरिंदे खा जाते ताकि उसके दर्जात और बुलंद होते। क्योंकि शहीद की शहादत जितनी दर्दनाक होती है उसको अल्लाह उतना ही अजर अता करता है, उसके दर्जात उतने ही बुलंद करता है। और उसके बाद आपको ये बात भी बता दूं, हजरत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये सबसे मालदार बाप के बेटे थे पूरे मक्का में। इनसे ज्यादा कीमती इत्र कोई नहीं लगाता था, इनसे ज्यादा कीमती कपड़े कोई नहीं पहनता था। मुसअब इब्ने उमैर ने जब कलमा पढ़ा है तो माँ ने कहा, या मुझे छोड़ दे या मोहम्मद को छोड़ दे। फरमाया, तुझ जैसी हजारों माएँ नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। माँ को गुस्सा आया, कहा मेरे घर से निकल जा, कपड़े उतार दे, सारा ऐश इशरत छोड़ दे। कहा सब छोड़ देंगे। टाट का लिबास पहना और बारगाह रिसालत में आके चुपके से बैठ गए। सरकार ने देखा, पहचाना इसको, ये या रसूल अल्लाह, ये मुसअब है ना उमैर का बेटा। और खुदा की शान, अल्लाह के रसूल से इनके दिल में इतना इश्क हो गया था कि इनकी शबाहत हुजूर से मिलने जुलने लगी थी। और हुजूर ने इनको इस्लाम का पहला मुबल्लिग बनाकर मदीने मुनव्वरा भेजा था। तो हज़रत मुसअब इब्ने उमैर भी शहीद हुए। तो हज़रत सैयदा सफ़िया ने अपने 2 दुपट्टे ला करके कहा कि या रसूल अल्लाह, एक मेरे भाई हमजा को ये दुपट्टा उड़ा देना और ये दूसरा दुपट्टा नीचे बिछा देना और उसको कफन पहना देना। मेरे आका रोने लगे। हमजा की बहन मौजूद है तो उसके कफन का इंतज़ाम हो गया। मेरा सहाबी मुसअब है ना, उसका तो कोई ख़ानदान ही नहीं है, उसके कफन का इंतज़ाम कौन करेगा। और उसके बाद हज़रत सफ़िया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये अब मैं किसी के नामजद नहीं करती, ये दोनों कपड़े आपके हैं, आप जिसको चाहें अता कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, ये दोनों दुपट्टे एक हमजा को उड़ा दो, एक मुसअब को उड़ा दो। सहाबा गए तो रोते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह,
दुपट्टे इतने छोटे हैं कि चेहरे छुपाते हैं तो पैर नजर आता है, और पैर छुपाते हैं तो चेहरा नजर आता है। क्या करें? आका ने फरमाया कि चेहरा छुपा दो और पैरों पर घास डाल दो। यानी जो लोग इस्लाम के नाम पे शहीद हुए थे, उस दिन मुसलमानों के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि उनको कफन दे सके। आज रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस लाश मिलती है तो लोग चंदा करके उसको पूरा पूरा कफन देते हैं, लेकिन जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी थी, वो दिन भी क्या दिन थे, उनको पूरा पूरा कफन भी नसीब न हुआ। ये आयत जो लोग पढ़ते हैं ना शहीदों के लिए, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये खास नाजिल हुई है शोहदाने उहद के लिए, और क़यामत तक के लिए इसका सिलसिला आम है, फैजान आम है। लेकिन शान नुज़ूल इसका जो है वो उहद के शहीदों के लिए है, जिनके लिए कुरान क्यों कहे वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुकम्मल कफन भी नसीब न हुआ। ये उहद का दिन था, और हुजूर को गड्ढे में लोगों ने ढकेलने की कोशिश की। हुजूर के दोनों घुटने फट गए, गालों में कड़ियां घुस गई, दंदान के किनारे शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये कैफियत थी। सहाबा रो ये मंजर देख के। उम्मुल मोमिनीन कहती है उहद सबसे मुश्किल दिन था ना आपके लिए? अल्लाह के रसूल कहते नहीं, 70 सहाबा की शहादत वाला दिन भी मेरे लिए जिंदगी में मुश्किल दिन नहीं था। मेरे लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन जो दिन था वो ताइफ का दिन था।